तो अभी और इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। अजीत जी, देखिए, कोई लिस्ट तैयार हो गई है या नहीं हुई है? लिस्ट तैयार हो गई है, लिस्ट घूम रही है, लिस्ट बार बार बदली जा रही है, लेकिन उस लिस्ट पर यकीन करने का कोई कारण नहीं। और हम लोगों ने देखा है जो जिस तरह की गोपनीयता बीजेपी बरतती है, वो चाहे कि नहीं पता चले तो कोई नहीं जान पाएगा। और हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा, हम लोग इंडिया टीवी के स्टूडियो में ही चर्चा कर रहे थे, और जब तक शपथ शुरू नहीं हुई तब तक पता नहीं चला कि मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन शपथ लेने जा रहा है। सामने जो मंच के सामने मौजूद रिपोर्टर्स थे वो भी नहीं बता पा रहे थे कि कौन कौन बैठा हुआ है। तो बीजेपी इस तरह की गोपनीयता बरतती है, इसलिए ये छोड़ दें कि जो लिस्ट बताया जा रहा है उसमें कौन बनेगा नहीं बनेगा। आप प्रोबेबल नाम है, आप 25 नाम बता दीजिए, हो सकता है 5-7 सही हो ही जाएंगे उसमें, इसमें क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बैक टू बैक आप समझिए कि 2 मीटिंग्स इस तरह से जल्दी जल्दी ये मीटिंग हो रही है। जब प्रधानमंत्री विदेश से लौटे थे, हम लोगों ने देखा मंत्रिपरिषद की बैठक की थी 21 मई को उन्होंने, उसमें भी तमाम मंत्रियों के साथ सभी मंत्रियों के सचिव भी, विभागों के सचिव भी शामिल थे। और आज फिर सचिवों के साथ बैठक हो रही है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग जो है, इस पर चर्चा होती है। हमारी चर्चा होनी है, हमारी दिलचस्पी ईज ऑफ लिविंग में है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है ईज ऑफ लिविंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दे। डूइंग बिजनेस ठीक है, नागरिक को केंद्र में रख करके नीतियां बनाई जाए, तब ऐसा नहीं होगा कि 22 मंजिल की इमारत की परमिशन दे देंगे आप और वहां आग बुझाने का संयंत्र आपके पास नहीं होगा। अच्छा, ये ईज ऑफ लिविंग होता है कि आप पहले ये सोचें कि हम 22 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो किसी दुर्घटना की स्थिति में वहां से इवैक्यूएशन का प्लान है कि नहीं हमारे पास, ये ईज ऑफ लिविंग है। तो अगर प्रधानमंत्री ईज ऑफ लिविंग पर आज बात करने जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। सचिवों से प्रेजेंटेशन लेना चाहिए कि आपके पास क्या है और रिफॉर्म्स को क्या है लेकर आपके पास। रिफॉर्म्स जो है, देखिए रिफॉर्म किस किस लेवल पे सोच रहे हैं? बिल्कुल, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है ना, वो बहुत जरूरी है। इस देश में अभी 2 कमिटीज काम कर रही हैं, 2 कमेटीज अभी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई हुई है। एक कमेटी है जो नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए बात करें, वो हाई पावर्ड कमेटी है जो पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा उसको लीड कर रहे हैं। क्या उसमें क्या क्या नॉन बिंदु आ जाएंगे? फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का मतलब है कि आर्थिकी से जुड़े हुए जो दूसरे मामले हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, उसमें जो सोशल जो इसके वाले रिफॉर्म्स होंगे, मतलब नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो आर्थिकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग की दूसरी मिनिस्ट्री है, उन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए रिफॉर्म्स राजीव गौबा उसको लीड कर रहे हैं। उस नॉन फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स की कमेटी है उसको, और वो बिहार कैडर के अधिकारी हैं और कैबिनेट सचिव थे। और संयोग देखिए कि दूसरी कमेटी जो रिफॉर्म्स की है वो भी बिहार कैडर के एक अधिकारी हैं, के पाठक, वो लीड कर रहे हैं। वो कमेटी दूसरे इसके अलावा के और रिफॉर्म्स जो हैं वो उस रिफॉर्म्स पर अपनी रिपोर्ट देगी। तो वो रिफॉर्म्स बना, इसका मतलब प्रधानमंत्री की का कहीं नहीं कमिटमेंट है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करें, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स अलग से हों, और दूसरे ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म्स होने हैं वो रिफॉर्म्स तो करें। हमारे यहाँ देखिए लेबर रिफॉर्म्स कितने दिनों से अटके थे, उसके लिए 4 उसके लिए सरकार ने जारी किए हैं, जो उसके गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। हम लोगों के यहाँ एग्रीकल्चर से जुड़े रिफॉर्म्स हमारे यहाँ बहुत सारे होने हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसकी इंप्लीमेंटेशन में समस्या है। तो ये तमाम मुद्दों पर अगर भारत सरकार के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करते हैं और उसमें से कुछ सार्थक निकलता है